आतंकवादियों द्वारा जिस प्रकार से अनंतनाग में अजय पंडिता की हत्या की गई, उसके बाद जम्मू में जो इसी कम्युनिटी के लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर, उनमें काफ़ी ज़्यादा रोष है और वो सामने आकर ये सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन्हीं से जानेंगे। सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र मेरा नाम है। सर आप बताइए, आप कहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आज यहाँ पर आने का क्या मकसद था? मैं बारामूला से काउंसलर हूँ और ये जो एक हत्या हुई मिलिटेंट के कारण अनंतनाग में, हम उसकी भरपूर निंदा करते हैं और ये गवर्नमेंट का फेलियर है कि हमने शुरू से इनको कहा, चाहे डीसी के पास जाते थे हम, चाहे डिवकाम के पास जाते थे, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर जो भी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में थे, तो उन्होंने डॉज ही किया। अब उन्होंने टेम्परेरी अकोमोडेशन क्या दिया, होटल अकोमोडेशन। कोई अनंतनाग में है उसको श्रीनगर में दिए, 2 घंटे उसको यहाँ से लगने, 2 घंटे वहाँ से, 4 घंटे, फिर काम क्या करेगा वो? कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो इस कारण ये जो वहाँ घटना घटी कल, उस घटना के पीछे है कि उनकी वहाँ मतलब अब हताशा हुई है मिलिटेंटों की, आर्मी के साथ अब मुकाबला नहीं कर सकते। अब वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढना चाहते हैं। सॉफ्ट टारगेट उनको हिंदू ही मिलता है, चाहे कहीं भी हो। तो उन्होंने उसको मार दिया। एक वो बेचारा यहाँ से उनके लिए काम करने के लिए गया। ये तो थैंकलेस लोग हैं, इनको कोई ये नहीं है, इनमें के मन में कोई दया नहीं है। अब कुछ सेक्ट ऐसे, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसको अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं, कोई बंदा हमारे लिए काम कर रहे हैं। जो पिछले 70 वर्षों से काम नहीं हुआ, वो 1.5 साल में, 2 साल में उससे निस्ब काम बंदा करे तो उनको अच्छा नहीं लगता है वो। मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि कम से कम ये जो यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है और ये जो हमारे एडवाइज़र है, सबसे बड़ी बात ये है, ये जो बीच में मिडल मैन रखते हैं उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है। वो यहाँ अलग बात बोलते हैं, वहाँ फिर उनको बिरयानी बात समझ आती है। अगर इनको बिरयानी वालों को खुश रखना है फिर वही काम करे। अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए जगह नहीं है तो फिर क्या करना है? तो क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर बने, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिया, उसके बाद वो इलेक्शंस में खड़े हुए जबकि उनको पता था कि उनकी ज़िंदगी को बहुत ख़तरा है। क्या लगता है, एक तरफ से जो बात होती है, इलेक्शंस लड़े जाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज़ इस पर मुद्दा उठाती हैं कि हम कश्मीरी पंडितों का विस्तार वहाँ से दोबारा से उनको बसाएंगे, क्या लगता है अभी कितना वक्त लग जाएगा, कितना बड़ा झटका है ये? देख लीजिए, वो भी रेस्पॉन्सिबल है जिनके आप बात कर रहे हैं, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम वो, अगर वहाँ बंदा काम कर रहा है, वो आए, देखने आए, क्या उनकी क्या वहाँ डिफ़िकल्टीज़ है, उनको क्या चाहिए, उनको सिक्योरिटी चाहिए, क्यों चाहिए अगर रिस्क में काम कर रहे हैं। अब ये जो परिवार था बेचारा वहाँ ही रह रहा था, इसकी 2 छोटी बेटियाँ हैं, पेरेंट्स है, इसके फादर मदर है, सिस्टर है इसकी, तो इसका सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन में मैं भी कल दिन भर, आप भी वहाँ आए थे, दिन भर वहाँ बैठा था, तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आया नहीं, न डीसी आया, न कोई भी नहीं आया। सर एक तरफ से कश्मीरी जो समुदाय है वहाँ पर वो ओपनली सपोर्ट करता है कि जो है कश्मीरी पंडित्स को वापस आना चाहिए, ये उनकी ज़मीन है, उनका घर है। दूसरी तरफ जब हत्या होती है तो जिस तरीके से सामने आना चाहिए उस तरीके से लोग सामने नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है कि दोहरा मापदंड क्यों है? क्या पब्लिक अगर इसमें सामने आएगी, वो अगर इस पे बात उठाएगी कि हमारे लोगों पर अत्याचार ना हो, उनको ना मारा जाए, तो क्या लगता है कि कुछ हो सकता है, रुकावट हो सकती है? नहीं, देख लीजिए, ये जो तनाव है ना, तनाव की ज़िंदगी, ये तनाव की ज़िंदगी शुरू से ही थी। अब उनको चाहिए आज़ादी, उनको मरना है तो मर जाए ना, दूसरों को क्यों मारते हैं? जिसको आज़ादी चाहिए वो मर जाए, उसको क्या लेना देना है दूसरे के साथ? तो इसलिए मेरा यही कहना है कि जितना गवर्नमेंट चाहे कि जितना इनको, अब एक सेक्ट वहाँ ऐसा भी है, जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट ने ये कहा कि 95% ये ठीक है, 5% जो है उनको ख़त्म करो।
हम भी चाहते हैं जो रेस्ट 5% रहे जिनका हो रहा है खात्मा, अब सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं। तो यही कारण है कि दैट इज़ द मेन काज। आप बताइए, जिस प्रकार से पीठ पर एक बहुत बड़ा छुरा घोंपा गया, पहले तो कहा जाता था कि आप आइए हम आपको कुछ नहीं करेंगे, 30 साल के बाद जिस तरीके से दोबारा से वैसे इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको क्या करने की ज़रूरत है? सरकार क्या करेगी? सरकार यही करे कि मेन चीज़ तो पहले तो उनकी जो वेलकम करने की बात है, वेलकम तो वो कर रहे हैं क्योंकि उनको डेवलपमेंट, सारे जो आदमी उग्रवाद के साथ नहीं है, उनको डेवलपमेंट भी चाहिए। मगर मेन चीज़ है कि हमारे को यही गवर्नमेंट से अपील है कि वो हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। और हमको अगर हम गांव के लिए काम करने के लिए निकले, अपने रिप्रेजेंटेटिव है अपने गांव के, मेन चीज़ है हमको अपने गांव में जाने के लिए फ्रीली दिया जाए। क्योंकि अगर हम क्या डर लगता है जो जिस तरीके से अभी कल ही जो हत्या हुई उसके बाद अगर आप ग्राउंड पे कैसे काम करेंगे? नहीं, डर तो लगता है, इसको ये बात बोलने वाली तो है नहीं, तो डर तो लगता है। मेन चीज़ है डरने की, अगर बात करेंगे तो फिर हमको घर में बैठना चाहिए। मगर डरने की से हम ये नहीं कि हम अपना गांव को छोड़ दें। मेरी अभी भी प्रॉपर्टी वहाँ पर है कश्मीर में, अपने गांव में, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना गांव छोड़ दें, अपनी डेवलपमेंट छोड़ दें। वहाँ पर मंदिरों का काम हो रहा है, मस्जिदों का काम करना चाहते हैं, ये कोई बात नहीं है, हम डेवलपमेंट करना चाहिए। मगर हमको मेन चीज़ एक ही है कि हमको सिक्योरिटी दिया और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ पूरा सपोर्ट करे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ जो है वो हमको सपोर्ट करे, बस। और हमको कोई ये नहीं है। तो जो जिस तरीके से होमलैंड की बात की जाती थी कि सेपरेट होमलैंड बने, कश्मीरी पंडित वहाँ पे जाके बसेगा, क्या लगता है आपको अभी इसमें कितना काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि अलग अलग आपकी भी जो है उसमें अलग अलग कश्मीरी पंडित्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं उनकी अपनी अपनी डिमांड है। मेन चीज़ है, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अभी उस लेवल का आदमी नहीं हूँ, मैं अभी छोटी ग्राउंड लेवल का बंदा हूँ। वो जो आप बात करिए होमलैंड, ये उनसे पूछो आप जो ये चाहते हैं होमलैंड। अगर वो होमलैंड चाहे, वो आज क्यों नहीं सामने आए, इसके लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? वो यहाँ पर उनको होना चाहिए, अभी प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर वो होमलैंड चाहते तो आज तो कम से कम यहाँ देखो, एक सरपंच की हत्या हुई है, सरपंच छोड़ो, एक इंसान की हत्या हुई है, उसके लिए बात करो ना पहले, उसके बाद आप कश्मीर में हो। सिक्योरिटी है नहीं, सिक्योरिटी होती तो शायद मेरे अजय जी आज मेरे साथ होते। राइट फ्रॉम द डेट हमने पार्टिसिपेट किया है इस इलेक्शन में। अगर आप लोगों को याद होगा, उस समय रीजनल पार्टी जितनी भी थी उन्होंने बायकॉट किया, लेकिन हम बहुत खुश हुए थे क्योंकि 30 साल पहले अपनी धरती माँ को छोड़ा था। हम बहुत खुश हुए और अप्रिशिएट किया दैट डिसीजन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली आवर प्राइम मिनिस्टर एंड सपोर्टेड बाय होम मिनिस्टर। हमने कहा कि यार आशा की किरण जागी, हम वापस जाएंगे और कम से कम अपने जो वहाँ गरीब भाई है उनकी हेल्प करें। पार्टिसिपेट किया। अगर आप लोगों को उन दिनों का याद होगा तो जो पार्टिसिपेशन था कश्मीर वैली में, स्पेशली साउथ कश्मीर में, दैट वाज लीस्ट, मेरे ख्याल से हार्डली 7 से 10% तक, क्योंकि थ्रेट था, लाइफ थ्रेट था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इमेच्योर है नहीं इतनी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इतनी इमेच्योर तो नहीं है। दे शुड प्रोवाइड एज एकोमोडेशन, एकोमोडेशन तो दे दी उन्होंने, लेकिन सिक्योरिटी नहीं दी। तो पहले आप सब के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि परसों रात से इस मोमेंट तक अजय जी के घर यू पीपल डोंट हैव द कर्टसी टू विजिट, क्योंकि वो नेशनलिस्ट था, वो कोई मिलिटेंट नहीं था, वो कोई स्मगलर नहीं था। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, कम से कम उनकी बेटियों को लगे कि हमारा पापा था कुछ। सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है, अगर वो सीरियस है, नहीं तो अगर वो खाली डिबेट करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। मैं अपने गाँव के लोगों को धोखा नहीं देना चाहता हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे वहाँ हिंदू है कोई मुसलमान है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सीरियस है, स्टेट गवर्नमेंट अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर सीरियस है तो सीरियसली काम करो, नहीं तो अगर जस्ट फॉर डिस्कशन है फिर अच्छी बात है। लास्ट में सेम रिक्वेस्ट, प्लीज़ एंड प्लीज़ विजिट अजय जीज फैमिली, दैट इज़ माई रिक्वेस्ट। थैंक यू। तो जिस तरीके से कल आपने देखा, हमने उनके घर का पूरा सीन दिखाया था आपको। परसों जिस तरीके से पंडिता जी की हत्या हुई थी, उसके बाद आज जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है कश्मीर से, वो आज यहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि सरकार से इन्होंने अर्ज किया है कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, तभी ये जाकर ग्राउंड पे जो फ्रीली काम कर सकते हैं। तो आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।